हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें चाय पर बुलाया था। वे साधारण चाय पर चर्चा के लिए यहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बात होनी वाजिब है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो कैसे दावा कर रही है कि सरकार टिक नहीं सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि अगर भाजपा के पास बहुमत है तो इस बहुमत को साबित करके दिखाए। सुक्खू ने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि नाराजगी है सरकार के प्रति। वे नाराजगी एक परिवार में होना साधारण सी बात है। जब हम एक परिवार में होते हैं तो छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह से उनकी बात हुई है और उसके बाद लगातार उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी बातें होती है, परिवार में चलती है, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं 6 अयोग्य घोषित हुए विधायकों को चंडीगढ़ में सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में रखा गया है। ये लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, जो लोग पार्टी को धोखा देते हैं वो काले नाग होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के निष्कासित एमएलए राजेंद्र राणा का भी पलटवार सामने आया है। अभी भी हिमाचल में सत्ता में कई सियासी ड्रामे होने बाकी है। और जब बजट पास करने की बारी आई, उन लोगों ने हमारी सरकार को चुराने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने के बैठे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें चाय पर बुलाया था। वे साधारण चाय पर चर्चा के लिए यहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बात होनी वाजिब है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो कैसे दावा कर रही है कि सरकार टिक नहीं सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भी कहा कि अगर भाजपा के पास बहुमत है तो इस बहुमत को साबित करके दिखाए। सुक्खू ने कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि नाराजगी है सरकार के प्रति। वे नाराजगी एक परिवार में होना साधारण सी बात है। जब हम एक परिवार में होते हैं तो छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह से उनकी बात हुई है और उसके बाद लगातार उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी बातें होती है, परिवार में चलती है, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वहीं 6 अयोग्य घोषित हुए विधायकों को चंडीगढ़ में सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में रखा गया है। ये लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, जो लोग पार्टी को धोखा देते हैं वो काले नाग होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के निष्कासित एमएलए राजेंद्र राणा का भी पलटवार सामने आया है। अभी भी हिमाचल में सत्ता में कई सियासी ड्रामे होने बाकी है। और जब बजट पास करने की बारी आई, उन लोगों ने हमारी सरकार को चुराने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने के बैठे।